गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज से हम फिर लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों को ही समझ पाना मुश्किल है। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम अगर हिंदी में बात करें तो संकरण कहते हैं। आप से मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है ये हम बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है इंटरमिक्सिंग। क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स हो जाना। इंटरमिक्सिंग, इंटर मतलब बीच में या फिर आपस में। मिक्सिंग मींस मिल जाना, मिक्स हो जाना मतलब आपस में संयोग करना, परस्पर संयोग करना। तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन में? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्स होंगे। क्लियर? फिर क्या होगा? इंटरमिक्स होने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हिंदी में कहते हैं परमाणु के कक्षक। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर करेंगे क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर फॉर्मेशन करेंगे, यानी निर्माण करेंगे, बनाएंगे। किसको बनाएंगे? नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन में? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर संयोग करेंगे और क्या होगा? नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? जो आपस में कंबाइंड होंगे वो कैसे होंगे? याद रखना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आपस में कंबाइंड होंगे उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी। कैसी होगी? ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होगी, मतलब लगभग समान एनर्जी होगी। ये याद रखिएगा। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर पाएंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी, लगभग समान ऊर्जा होगी। क्लियर? इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए, आपस में इंटरमिक्स होने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? तो इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी। लेकिन जो ऑर्बिटल्स बनेंगे नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होगा? उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है, वो कैसी होगी? एग्जैक्टली इक्वल। कैसी होगी? एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी होगी। क्लियर है? कैसी होगी? एग्जैक्टली मतलब पूरी तरह से इक्वल मींस समान, एनर्जी मींस ऊर्जा, पूरी तरह से समान एनर्जी वाली होंगे। क्लियर है? ठीक। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जो ये बनेंगे, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में बन रहे हैं, इसलिए हम इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हिंदी में क्या कहेंगे इनको? हिंदी में इन ऑर्बिटल्स को कहेंगे संकर कक्षक। क्या बोलेंगे? संकर कक्षक। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखते हैं, अब डेफिनेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ? इंटरमिक्सिंग हुई एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हुई? ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी वाले हुई। क्या बना? नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना। जो बने उनकी एनर्जी कैसी है? एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी है। बोलो तो मैं कह सकता हूं क्या? भाई एक ऑर्बिटल तो आपस में जुड़ेगा नहीं। जुड़ने के लिए क्या चाहिए? दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो क्या कहेंगे हम? व्हेन टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स्ड टू ईच अदर। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स? जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है। When two or more atomic orbitals of almost equal energy are intermixed to each other to form new atomic orbitals of exactly equal energy, then this phenomenon is called hybridization and these new atomic orbitals are called hybrid orbitals. क्लियर है? क्या होता है? जब लगभग समान एनर्जी वाले दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर संयोग करके पूरी तरह से समान एनर्जी वाले नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कहते हैं। और इस प्रकार से प्राप्त नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी संकर कक्षक कहते हैं।
बोलो, ये बात समझ में आती है? दूसरी बात देखना, हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल हाइब्रिडाइजेशन का यह है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। मतलब जुड़ने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या बनने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होगी। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होंगे तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होंगे तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होकर फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो क्या बनेंगे? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर? चलिए मैं इस बात को और क्लियर कर देता हूं कि ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी और एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी और क्या होती है और क्या प्रोसेस है। दूसरी बात, एक बात और देख सकते हैं आप, जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो कंबाइंड होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो शेप है, क्या इनकी जो शेप है और जो इनकी साइज है, शेप और साइज जो इनके हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन जो बनने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यानी जो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होती है, उन ऑर्बिटल्स की जो शेप होगी, उन ऑर्बिटल्स का जो साइज होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। कैसा होगा? यानी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने बनेंगे वो सेम शेप के होंगे, सेम साइज के होंगे। क्लियर है? जुड़ने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप डिफरेंट हो सकती है, जो उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बनने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो शेप होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। उनका जो साइज होगा वो भी सेम होगा, उनकी जो एनर्जी होगी वो भी सेम होगी। बोले बात समझ में आती है? चलिए मैं एक अच्छे से एग्जांपल से आपको ये बात और क्लियर करता हूं, ध्यान से देखेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई सब्जी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई सब्जी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम सब्जी आलू गोभी बना लें। ठीक है, चलिए आलू गोभी बना लें। हो सकता है आपको पसंद ना हो जी, आलू गोभी हम बना लेंगे। तो आप क्या करेंगे? हम एक बर्तन लेंगे, एक कुकर लेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? आलू डालेंगे। अब आलू हमने लिए, आलू की शेप फॉर एग्जाम्पल ऐसी है, ठीक है। हमने गोभी ली, है ना, फूल गोभी ली फॉर एग्जाम्पल, उसकी शेप ऐसी है। हमने इसमें नमक डाला, नमक की शेप फॉर एग्जाम्पल ऐसी है। हमने इसमें मिर्च डाली फॉर एग्जाम्पल, मिर्च की शेप ऐसी है। हमने इसमें पानी डाला फॉर एग्जाम्पल, पानी की शेप ऐसी है। समझ रहे हो आपकी बात? क्लियर? तो देखो सबकी शेप अलग है। क्लियर है जी? हमने इन सबको काट कर यहाँ डाल दिया। इसमें आलू भी है, इसमें गोभी भी है, इसमें नमक भी है, मिर्च भी है, पानी भी। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इस कुकर को बर्नर पर रखेंगे, है ना, ताकि इसे हीट दे सके। क्लियर है जी? अब क्या होगा? हीट देने के बाद क्या होगा? यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट तैयार हुआ, ये एक सब्जी बनकर तैयार हो गई। अब ध्यान से देखना, सब्जी जब तक नहीं बनी थी, जब तक हमारे पास आलू अलग था, गोभी अलग थी, नमक अलग था, मिर्च अलग थी, आलू की शेप अलग थी, गोभी की शेप अलग थी, नमक, मिर्च और पानी की शेप अलग थी। ठीक, अगर मैं टेस्ट की बात करूं, स्वाद की बात करूं, तो नमक का स्वाद अलग था, मिर्च का स्वाद अलग था जी, आलू का टेस्ट अलग है और गोभी का स्वाद अलग है। क्लियर है? अगर मैं साइज की बात करूं, साइज भी सबका अलग अलग था। क्लियर है? एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी भी अलग थी। देखो कैसा, ध्यान से देखो। आलू खाएंगे कुछ और मिलेगा, कुछ और एनर्जी मिलेगी, स्टार्च मिलेगा आपको, समझ रहे हो ना जी? आप नमक खाएंगे, है ना, तो नमक की कमी पूरी होगी, सोडियम मिलेगा आपको। क्लियर है जी? लेकिन अगर आप मिर्च खाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, भागे फिरेंगे आप, एनर्जी में डिफरेंस पता चल जाएगा कि है या नहीं। क्लियर है? लेकिन जब क्या हुआ, हीट करने के बाद 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के बाद जब ये सब्जी तैयार हुई, तो आपने देखो इस सब्जी को फॉर एग्जाम्पल आपने 3 बाउल्स में निकाला। ठीक, आपने इस बाउल में यहां से सब्जी निकाली, इस बाउल में आप थोड़े नीचे से निकाली सब्जी, यहां निकाली, इस बाउल में आपने फॉर एग्जाम्पल सब्जी निकाली थोड़े और नीचे से। अब मुझे आप बताइए, इन तीनों बाउल में क्या सब्जी अलग अलग कलर की होगी? नहीं, एक जैसे कलर की होगी। अगर सब्जी का कलर येलो है तो इसमें भी येलो, इसमें भी येलो, इसमें भी येलो होगी। अगर इस सब्जी में नमक तेज हुआ तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अगर इस सब्जी में मिर्च तेज हुई तो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। बताइए, अगर इसका टेस्ट अच्छा है तो इसका भी अच्छा होगा और इसका भी अच्छा होगा। समझे आप ये बात? मतलब इस सब्जी की सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी, साइज भी सेम होगा,
शेप भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी। अगर इसे खाने से हमारा 10 ग्राम वजन बढ़ेगा तो इसे खाने से भी 10 ग्राम वजन बढ़ेगा, इसे खाने से भी 10 ग्राम वजन बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? जब तक वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो रिएक्टेंट्स, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले नहीं थे, जब तक उनकी शेप अलग, उनकी एनर्जी अलग, उनका कलर अलग है ना, उनका साइज अलग था, उनका टेस्ट अलग था। लेकिन जब वो मिल गए और मिलकर वो एक हो गए तो उनकी हर चीज, हर प्रॉपर्टी एक जैसी हो गई। बोले बात समझ आती है? तो जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ते हैं, उनकी सेम शेप नहीं होती, साइज सेम नहीं होता, मतलब डिफरेंस हो सकता है, एनर्जी भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। लेकिन जब वो जुड़ जाते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, तो उनकी शेप भी सेम, उनका साइज भी सेम, उनकी एनर्जी भी सेम हो जाती है। बोलो ये बात समझ आती है या नहीं आती है? चलिए दूसरी बात देखना, एक बात और। अब क्वेश्चन ये आता है क्या कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरह से आपस में मिक्स होते हैं। याद रखना, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं एक कॉन्सेप्ट से, एक फिनोमिनन से, जिसका नाम होता है ओवरलैपिंग। क्या नाम होता है? ओवरलैपिंग इसका नाम होता है जी। अब ओवरलैपिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग को हिंदी में अतिव्यापन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग को हिंदी में अतिव्यापन कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, याद रखना। अब ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या है? ओवरलैपिंग का मीनिंग समझने के लिए मैं इस टर्म को डिवाइड कर रहा हूं जी, मैं इसका संधि विच्छेद कर रहा हूं, जैसे विद्यालय आप पढ़ते थे। चलिए याद रखना, यहां पर देखो दो टर्म है, एक टर्म है ओवर और एक टर्म है लैप, LAP लैप। चलिए इसके साथ वर्ब लगी है ING। चलिए ओवर प्लस लैप प्लस वर्ब लगा दी ING। ओवर का मीनिंग क्या है? आपको डिवाइडेशन ऑफ टर्म करने से मीनिंग समझ में आ जाएगा। देखिए ओवर का मीनिंग क्या है? ओवर का मीनिंग है क्या? बहुत ज्यादा। क्या मीनिंग है? बहुत ज्यादा। बोलो ओवर का मीनिंग बहुत ज्यादा है जी। टैंक में आपने पानी भरा, पानी बाहर निकलने लगा, आप क्या कहते हैं? ओवरफ्लो हो गया। बोलो ये आप कहते हैं किसी को ओवर स्मार्ट मत बन। क्या मत बन? ओवर स्मार्ट मत बन। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप उसको कहना चाह रहे हैं कि जितना तू स्मार्ट है उससे ज्यादा स्मार्ट मत बन। बोलो आप किसी को कहते हैं ओवर एक्टिंग मत कर। क्या मतलब? जितनी एक्टिंग अच्छी लगती है तो उससे ज्यादा मत कर। बोलो आप किसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखा। क्या मतलब? जितना कॉन्फिडेंस तुझे दिखाना चाहिए उससे ज्यादा मत दिखा। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये ले रहे? तो ओवर का मतलब क्या? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा का मतलब क्या? जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर? जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा। क्लियर? चलिए अब यहां देखते हैं लैप का मीनिंग क्या। लैप का मीनिंग होता है गोद। क्या? गोद होता है जी। आपने क्यूट सा बेबी है, उसे गोद में ले लिया जी, तो ये क्या? लैप है, गोद है। बोलो अगर नाक चल रही है तो आप इसे नहीं लेंगे, नाक बह रही है तो नहीं लेंगे, दूर भागेंगे, है ना। लैप मींस क्या होता है? गोद। इस पे क्या लगा दी हमने? वर्ब लगा दी ING। तो लैपिंग का मतलब क्या हो गया? गोद लेना। आप बताइए, अगर आप किसी बेबी को गोद लेंगे तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा या आपसे दूर जाएगा? बोलो जुड़ जाएगा। तो गोद लेने का मतलब यहां क्या हुआ? जुड़ना। अब बताइए ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत ज्यादा जुड़ना। कितना? जितना जुड़ना चाहिए उससे भी ज्यादा जुड़ना। बोले बात समझ आती है या नहीं आती? मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जितने जुड़ने चाहिए थे उससे भी ज्यादा जुड़ जाए, जहां जिस इलाके में, जिस एरिया में, जिस रीजन में ऐसा होता हो, उस क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग जोन। और इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग। बोलो ये दिखाता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक मार्कर, ये एक पेन है, ये दूसरा है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है। देखो ध्यान से, मैं इनको मिलाना चाहूं, देखो मैंने इनको मिलाया, देखो ये आपस में मिल गए, ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो ये तो ओनली क्या हुआ? जुड़ना। ये तो ओनली लैपिंग हुई, इट इज नॉट ओवरलैपिंग। बात समझ आ रही है? इट इज नॉट ओवरलैपिंग, क्योंकि ये तो जितना जुड़ना चाहिए थे अभी उतने ही जुड़े, हमें ओवरलैपिंग करानी है। तो बताइए क्या करना होगा? इसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना होगा, ओवरलैप करना होगा। तो ये देखो, एक जितना जुड़ना चाहिए थे यहां तक जुड़ गए,
ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जितना जुड़ना चाहिए था वो तो यहाँ है, उससे भी ज्यादा जुड़ना, उससे भी ज्यादा जुड़ना। बोलो, तो इस एरिया को, इस रीजन को जहां पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, इसे क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग जोन। जोन कहते हैं क्षेत्र को, डेंजर जोन। समझे? अब समझ गए होंगे। क्लियर है? इसे कहते हैं अति व्यापन क्षेत्र, ओवरलैपिंग जोन। क्लियर? यहां दिखाता हूं मैं आपको। जब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा तो आपने जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जोड़ा तो देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे जोड़ा। आपने फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल, एस सबसे लिया जी, एस में एक ऑर्बिटल होता है, आपने दूसरा एस ऑर्बिटल लिया। आपने इन दोनों को इस तरह से, मैंने यहां पर इस तरह से इनको जोड़ा, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कराया। बोलो, या फिर आपने इस तरह से जोड़ा, आपने इस तरह से जोड़ा। बताइए कौन सा फिनोमिनन आपने यूज किया? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने इंटरमिक्स कराया, जोड़ा, आपने बॉन्डिंग की, तो क्या हुआ? आपने इस तरह से कराई कि इस तरह से कराई? बोलो कौन सा सही, ऊपर वाला या नीचे वाला? बोलो, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। याद रखना, ऊपर वाला ही सही है, ऊपर वाला ही सही है। ठीक है? इसलिए तो ये क्या है? ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि देखो ये ऑर्बिटल तो एक दूसरे से सिर्फ जुड़ गए, इट इज नॉट ओवरलैपिंग। जुड़ने के बाद जुड़ना नहीं, ओवरलैपिंग मींस जुड़ना नहीं। जितना जुड़ना चाहिए था वो तो ये है, उससे भी ज्यादा जुड़ गए। क्लियर? तो ये क्या हो रही? ओवरलैपिंग। और इस एरिया को क्या बोल रहे हैं हम? ओवरलैपिंग जोन। बोलो, ये बात समझ आती है? हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। बताइए, ओवरलैपिंग जोन है, हिंदी में व्यापन क्षेत्र इसको कहते हैं। क्लियर है? ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग समझ में आ गया। अब देखिए, ओवरलैपिंग को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। आप दो से ज्यादा में भी कर सकते हैं। दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं ओवरलैपिंग को। यानी ओवरलैपिंग यहां पर मेरे अकॉर्डिंग, यहां पर मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, दो टाइप्स की हो सकती है। पहली ओवरलैपिंग जो होती है उसे बोलते हैं स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं भाई उसको? स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग। और दूसरी जो ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं साइड वेज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? साइड वेज ओवरलैपिंग। साइड वेज ओवरलैपिंग। स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग का दूसरा नाम होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग। कौन सा? एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है। साइड वेज ओवरलैपिंग का दूसरा जो नाम होता है वो होता है लैटरल ओवरलैपिंग। क्या होता है? लैटरल ओवरलैपिंग। हिंदी में बताता हूं, आपने सुना जरूर होगा। स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग को हिंदी में कहते हैं सिरों के द्वारा अतिव्यापन। क्या कहते हैं? सिरों के द्वारा अतिव्यापन। और साइडवेज ओवरलैपिंग यानी लैटरल ओवरलैपिंग को हिंदी में कहते हैं पार्श्व अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? पार्श्व अतिव्यापन। लेकिन आज के बाद आप सिरों के द्वारा अतिव्यापन या पार्श्व अतिव्यापन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग एंड साइडवेज ओवरलैपिंग। क्लियर है? ये बात समझ में आती है जी। अब स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग क्या है, साइडवेज ओवरलैपिंग क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखना प्लीज। इधर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है फॉर एग्जांपल, ये इसका स्पिन है। स्पिन मतलब ये इसका सिरा है ना? ये भी क्या है? इसका सिरा है। ये भी क्या है? इसका सिरा, एंड है। ये भी इसका एंड है। क्लियर है? यानी ये इसका स्पिन है फॉर एग्जांपल, ये इसका स्पिन है, ये इसका एंड है, ये इसका एंड है। क्लियर? ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये उसका एंड है, एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है। ठीक है? हमने एक चुन्नी पकड़ी, ये एक सिरा, दूसरा सिरा। ठीक है? एक धागा पकड़ा, ये इसका एक सिरा, वो दूसरा सिरा। क्लियर है? ध्यान से देखना, ये क्या है? ऑर्बिटल की साइड। ये ऑर्बिटल की साइड है। ये क्या है? फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल की साइड। क्लियर? अब देखेंगे क्या होगा अगर ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ जुड़े और ओवरलैप कर जाए। बताइए इस ऑर्बिटल का क्या जुड़ा? स्पिन यानी एंड। इस ऑर्बिटल का भी क्या जुड़ा? एंड। और ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर गए, यानी इसे क्या बोलेंगे? एंड टू एंड ओवरलैपिंग, सिरों के द्वारा अतिव्यापन। क्लियर? चलिए, अगर ये ऑर्बिटल इस तरह ना जुड़कर इस तरह जुड़े साइड से और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, ये चढ़ नहीं सकते है ना क्योंकि सॉलिड है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए तो बोलो क्या कहेंगे? साइडवेज ओवरलैपिंग। बोलो बात समझ आती है? चलिए मैं आपको यहां दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहां पर एस ऑर्बिटल लिया, ये मैंने दूसरा एस ऑर्बिटल लिया। क्लियर? इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए तो यहां पर ओवरलैपिंग होगी।
चलिए इसे क्या बोलेंगे, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग। चलिए ये बात आपको बाद में समझ आएगी, पहले मैं दूसरे ऑर्बिटल में दिखाता हूं। ध्यान से देखो, मैंने लिया पी ऑर्बिटल। पी सबशेल की शेप कैसी होती है, डंबल शेप, डंबलाकार होती है, ठीक है जी। मैंने दूसरा भी लिया पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल लिया, ठीक है। पी ऑर्बिटल के दो लॉब्स होते हैं, दो लॉब्स होते हैं, लोग नहीं लॉब्स होते हैं। इसका एक लॉब है, एस ऑर्बिटल का एक लॉब होता है। डी ऑर्बिटल्स के 4 लॉब्स होते हैं, बाई डंबल या डबल डंबल, द्विडंबलाकार जिसकी शेप होती है। अब बताइए इससे मैं स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करा रहा हूं, ध्यान से देखना ये किस तरह से आपस में स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेगा। ये एक दूसरे के पास जाएगा और ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ बोलो बात समझ आ रही है। ये ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, ये ओवरलैपिंग होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, इस ऑर्बिटल का स्पिन इस ऑर्बिटल के स्पिन के साथ ओवरलैप हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग। बोलो या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। बोलो ये बात समझ में आती है। चलिए यहां देखना दूसरा, मैंने यहां भी पी ऑर्बिटल लिया, यहां भी हमने पी ऑर्बिटल लिया और यहां दूसरा पी ऑर्बिटल लिया, इसलिए हमने इनको ऐसा खड़ा किया। बोलो ये ऐसे खड़े तो कैसे जुड़ेंगे, ऐसे एक दूसरे के गले लग जाएंगे। बोलो बोलो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, इस तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। बोलो किस एरिया में, इस एरिया में ओवरलैपिंग हुई है। बताइए क्या इसका एंड इसका एंड इसका एंड इसका एंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुआ, नहीं, ये तो एक दूसरे के साथ साइड से ओवरलैप हुए हैं, इसलिए हम इस ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, इस ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग। बोले बात समझ में आती है या नहीं आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी ऑर्बिटल है वो स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग भी कर सकता है और वो साइडवेज ओवरलैपिंग भी कर सकता है। बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं। लेकिन याद रखना हमने एस ऑर्बिटल लिया, एस ऑर्बिटल हमेशा याद रखना ओनली स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेगा, चाहे वो एस के साथ ही करे चाहे वो पी के साथ करे। अगर हमारे पास एस ऑर्बिटल है और हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है, तो याद रखना ये दोनों जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो इस तरह से इनकी ओवरलैपिंग होगी, यहां पर ओवरलैपिंग होगी। क्लियर है। तो बताइए इस पी ऑर्बिटल के किसने ओवरलैप किया, एंड ने कि साइड ने, नहीं साइड तो इसकी ये है, एंड ने किया, तो ये भी कौन सी ओवरलैपिंग हुई, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। याद रखना एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो एस ऑर्बिटल है वो हमेशा स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग ही करता है, वो साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं करता। उसके साथ अगर पी ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग करेगा तो वो भी कौन सी, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग ही करेगा। अब ऐसा क्या है, एस ऑर्बिटल के अंदर ऐसा क्या है, याद रखना आपको पता है एस सब शेल की शेप, आपको पता है एस सब शेल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, वो गोलाकार होती है। बोलो स्फेरिकल होता है तो स्फेयर ये गोला है, इसके अंदर क्या है, सिमेट्री है। बोलो गोले के अंदर तो सिमेट्री होती है कि नहीं होती, गोले के अंदर सिमेट्री है, गोले की कोई साइड नहीं होती, आपको पता है गोले की कोई साइड नहीं होती। इसकी रेडियस हर जगह से नापो तो इक्वल आएगी, इसकी त्रिज्या हर जगह से बराबर आएगी। लेकिन तो एस सब शेल क्योंकि स्फेरिकल है, वो गोलाकार है, वो सिमेट्रिकल है। जी कैसा है, सिमेट्रिकल है, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल है। कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होती है। बोलो बात समझ आती है। इसलिए गोले की तो कोई साइड ही नहीं होती, जब साइड नहीं होती तो साइड से जुड़ेगा क्या, नहीं। बोलो कैसी करेगा, ओनली स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेगा। पी ऑर्बिटल स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग भी कर सकता है और वो साइडवेज ओवरलैपिंग भी कर सकता है। बोलो ये बात समझ में आती है आपको, क्लियर है। चलिए ये आपको समझ आया कि ये स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग है और ये साइडवेज ओवरलैपिंग है। चलिए अब आप एक बात देखना, ये तो आप सीख गए कि ऑर्बिटल्स इस तरह से आपस में जुड़ते हैं, है ना। जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उन्हें ओवरलैपिंग करना होता है, वो दो तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है। लेकिन याद रखना स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग का एक नाम और है, इस स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग का दूसरा नाम है सिग्मा ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, सिग्मा ओवरलैपिंग। क्लियर, ये सिग्मा का साइन है। और साइडवेज ओवरलैपिंग का दूसरा नाम है पाई ओवरलैपिंग। कौन सा नाम है, पाई ओवरलैपिंग। पाई ओवरलैपिंग क्यों है इसका नाम, याद रखना जनरली जो स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग होती है, जब भी और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग होती है, तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है।
कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग हुई, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग हुई, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी मैं कह सकता हूं सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग। क्लियर है? बात समझ आती है या नहीं आती है? सिग्मा बॉन्ड बनेगा किससे? स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग से। मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको। क्लियर? साइडवेज ओवरलैपिंग से जनरली पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है, इसलिए इसे पाई ओवरलैपिंग कहते हैं। मैं आपको दोनों बनाकर दिखाऊंगा, स्पिन स्पिन से भी और साइडवेज ओवरलैपिंग से भी मैं आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाकर दिखाऊंगा। तो ये बात आप याद रखेंगे कि स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। बोलो ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? क्लियर है? अब देखेंगे, ध्यान से देखना और बातें देखना। जो ऑर्बिटल्स होते हैं इधर, ये तो ओवरलैपिंग की बात थी, ये बातें आपको याद रखनी होंगी। अगर ये बातें आपने याद रख ली तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आपकी टिप्स पर होगा। फिर जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगी। इसलिए ध्यान से देखना। दूसरी बात, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। ऑर्बिटल्स को मैं टू कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। एक होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हिंदी में कहते हैं संकर कक्षक। क्या कहते हैं? संकर कक्षक कहते हैं हिंदी में। दूसरे जो ऑर्बिटल्स होते हैं मेरे चांद, दूसरे ऑर्बिटल्स होते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन से? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बोलो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हिंदी में असंकर कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? असंकर कक्षक। चलिए अब देखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो होते हैं जो इंटरमिक्स होने से बनते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग होने से बनते हैं। यानी मैं ऐसे कह देता हूं, सीधी सीधी बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, याद रखना, अन मींस ना, अन मींस ना, हाइब्रिड मतलब जो हाइब्रिड ना हो वो अनहाइब्रिड है। बोलो बोलो हिंदी का अ मींस ना, अ मींस ना। संकर, जो संकर ना हो मतलब जो संकरण में भाग ना ले, मतलब जो हाइब्रिड ना हो मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ना ले। बोलो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैं कहूं हैप्पी, हैप्पी मींस क्या होता है? खुश। हैप्पी मींस क्या होता है? खुश। बोलो अगर मैं कहूं अनहैप्पी, क्या कहूं? अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब क्या है? ना खुश, मतलब जो खुश ना हो, तो अन मींस ना। मैं कहूं हिंदी में स्वस्थ, स्वस्थ हेल्दी। बोलो स्वस्थ मतलब ठीक। बोलो, और मैं कहूं क्या? अस्वस्थ। क्या कहूं? अस्वस्थ। बोलो अस्वस्थ मींस जो ठीक ना। बोले बात समझ आती है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन? जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, भाग ले। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन? जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में भाग ना ले। क्लियर है? अब और क्या बातें होंगी इसमें? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो भी क्या करेंगे? ओवरलैपिंग। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? ओवरलैपिंग। क्लियर? ये भी बॉन्ड बनाएंगे, अब कैसा करेंगे? कैसी ओवरलैपिंग करेंगे और कैसा बॉन्ड बनाएंगे? अब ये बात देखिए, याद रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरली स्पिन ओवरलैपिंग करते हैं। कौन सी? स्पिन ओवरलैपिंग करते हैं। कौन सी ओवरलैपिंग करते हैं? स्पिन ओवरलैपिंग करते हैं। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। कौन सी ओवरलैपिंग करते हैं भाई? वो साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। कौन? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दुखी तो नहीं हुए आप? मामला तो नहीं गड़बड़ाया? नहीं, देखिए, स्पिन ओवरलैपिंग कौन करेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। साइडवेज ओवरलैपिंग कौन करेंगे? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? याद रहेगी बात? अच्छा बताओ, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पिन ओवरलैपिंग करेंगे तो फिर इनसे बॉन्ड कैसा बनेगा? अभी तो बताया था मैंने। बोलो स्पिन ओवरलैपिंग से बॉन्ड कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पिन ओवरलैपिंग करके बॉन्ड सिग्मा बनाएंगे। क्लियर? और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे? साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्ड कैसा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। बोलो बात समझ आती है या नहीं आती है? आती है? क्लियर है? मतलब मैंने क्या बताया आपको, अगर आपने ये बात याद रख ली तो काम हो जाएगा, स्ट्रक्चर हम बना पाएंगे। कभी भी कोई स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन में आप गलत नहीं करोगे।
क्लियर? क्या बताया मैंने? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं? जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। क्या होता है? क्या होता है? नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं जी। उनकी एनर्जी क्या होती है? एग्जैक्टली इक्वल होती है। उनकी शेप भी सेम होती है, उनकी साइज भी सेम होता है। बोलो, उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं उतने नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्लियर? फिर मैंने आपको क्या बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ते कैसे या आपस में इंटरमिक्स होते ही कैसे? किससे होते हैं? ओवरलैपिंग से होते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? जितना जुड़ना चाहिए उससे भी ज्यादा जुड़ना। क्लियर? वो टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, और कौन सी? साइडवेज ओवरलैपिंग। बोलो बोलो। एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्पिन स्पिन से जुड़ते हैं, एंड टू एंड से जुड़ते हैं, और साइडवेज ओवरलैपिंग में साइड से जुड़ते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब भी एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग होगी, तो वो कहां होगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होगी। क्लियर? और जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगी वो कहां होगी? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होगी। जब भी स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग होगी वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। बोलो, ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? क्लियर? अब ये तो बात ठीक है, ये तो आपने याद कर लिया। अगर इतनी बात आपको याद है, बस काम हो गया। ठीक है? फिर हाइब्रिडाइजेशन में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमें ये तो बता दे भाई कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिड है और कौन सा ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है? मतलब चलो ये तो बात ठीक है कि हमने याद कर लिया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे और बॉन्ड पाई बनाएंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिड है और कौन सा ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है? चलिए देखते हैं हम कि कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिड होगा और कौन सा ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होगा। ठीक है? याद रखना, इधर देखिएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा प्लीज। हमने लिया कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। क्या लिया? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया 1s2 2s2 2p2। क्लियर? ये तो आपसे आता है जी। 1s2 2s2 2p2। अभी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया कार्बन का, वो ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट मींस सामान्य अवस्था। अभी हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहे हैं वो ग्राउंड स्टेट में कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p2 आया। हमने इलेक्ट्रॉन्स भरे, एक ऑर्बिटल s में एक ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन 2 है, s में एक ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन 2 है, p में 3 ऑर्बिटल्स है और इलेक्ट्रॉन 2 है। बोलो, बात समझ आती है? क्लियर जी? चल, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। आपको पता है s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1, p में कितने होते हैं? 3, d में कितने होते हैं? 5, f में कितने होते हैं? 7। बोलो, क्लियर है? ये बात तो आपको पता है। ठीक है? ध्यान से देखना। अब p में जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इन 3 ऑर्बिटल्स में कौन कौन से होते हैं? एक ऑर्बिटल जो p में होता है, एक ऑर्बिटल जो p में होता है वो होता है px। कौन सा? px। दूसरा कौन सा होता है? py। और तीसरा कौन सा होता है? pz। क्लियर है जी? मैं आपको दिखा देता हूं कि px py pz क्या होता है। खैर आप जानते हैं। देखो क्या p की शेप होती कैसी है? डम्बल शेप होती है, डबलाकार होती है। मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। मैंने ये एक्सिस ली, मैंने ये एक्सिस ली, मैंने ये एक्सिस ली। ठीक है? इसे मैंने x माना, इसे मैंने y माना, इसे मैंने x माना, इसे मैंने y माना, इसे मैंने x माना, इसे मैंने y माना, इसे मैंने z माना। ठीक है? ध्यान से देखिएगा। अगर p ऑर्बिटल बना x एक्सिस पर तो इसे px कहते हैं, अगर p ऑर्बिटल बना y एक्सिस पर तो इसे py कहते हैं, और अगर p ऑर्बिटल बना z एक्सिस पर तो इसे pz कहते हैं। कोई सी भी एक्सिस को आप x, किसी को y, किसी को z मान सकते हैं, ये आपको पता है। क्लियर है? ठीक है? तो px py pz। अब ध्यान से देखना आप इधर, बताइए ये ऑर्बिटल कौन सा होगा? जब ये 2p है और 2p की 3 ऑर्बिटल है तो बताइए ये कौन सा होगा? 2px होगा, और ये कौन सा होगा? 2py होगा, और ये ऑर्बिटल कौन सा होगा? 2pz होगा। अब देखिए 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2pz खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल है, रिक्त कक्षक है। बोले, बात समझ आती है? इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि 2px 1 है, 2py 1 है और 2pz 0 है। बोलो, तो मैं यहां लिख सकता हूं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या? 2px1 2py1 और 2pz 0। बोलो, कोई दिक्कत? तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। बोले, बात समझ आती है? चलिए अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना।
अब ये कार्बन के दो यहां पर मैं आपसे पूछूं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हिंदी में कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। अयुग्मित जो जोड़े में ना हो, अनपेयर्ड जो पेयर में ना हो। बताइए, ये पेयर में है हाँ, ये पेयर में है हाँ, ये पेयर में है ना, ये पेयर में ना, तो कितने ऐसे हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर है? चलिए, अब जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो अब एक बात आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इस कार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन एटम्स के साथ कराना चाहता हूं। देखो जी क्या है, अब हाइड्रोजन की हालत देखते हैं। हाइड्रोजन की हालत क्या है? उसके पास एक एटॉमिक नंबर है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 1s1 आया और 1s1 आया तो s में एक ऑर्बिटल होता है। वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ? एक है। बोलो, मैंने दूसरा हाइड्रोजन लिया, उसका भी 1 है, 1s1 है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। बोलो, ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? आती है जी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इधर, प्लीज ध्यान से देखना। जब इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयरिंग कर सकता है। शेयरिंग मतलब साझेदारी कर सकता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। चलिए, एक हाइड्रोजन आ गया यहां, उसने कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर ली। ये बता, दूसरा हाइड्रोजन यहां आ सकता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया और उसने वहां शेयरिंग कर ली। तो बताइए मुझे, कार्बन ने कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया? बोलो, शाबाश। कितनों के साथ बना? शाबाश। कितने के साथ बना? 2 के साथ बना। तो आपने देखा कि कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए और क्या बन गया? CH2 बन गया। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। कार्बन की 2 संयोजकता हो गई। अब मुझे आप ये बताइए, क्या कार्बन तीसरे हाइड्रोजन या चौथे हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप कहें जी यहां चला जाए हाइड्रोजन, तो यहां तो हुंस ने मना कर रखा है, हुंस रूल ने मना कर रखा है, हुंड बाबा ने मना किया हुआ है। क्या नहीं भाई, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते आप। यहां भी हुंड ने मना कर रखा है, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। बोलो बताओ, आप कहें जी दोनों को यहां भेज दो। बोलो बताओ, अगर हमें शेयरिंग करनी है तो मुझे बिजनेस करना है, तो 1 लाख रुपए मेरे हो, 1 लाख मेरे पार्टनर के, तभी तो वो बिजनेस है, तभी तो शेयरिंग होगी, पार्टनरशिप होगी। अगर मेरे 2 के 2 लाख दे दूं किसी को, उसका कुछ ना लगे, तो कैसा बिजनेस? ये पार्टनरशिप नहीं है, ये शेयरिंग नहीं है, ये साझेदारी नहीं है। बोलो, ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? बोलो, आती है? ये बात समझ में आती है जी? 1 मिनट आप रुकिए।